Have you ever noticed why cities are more hotter or having a higher temperature as compared to its nearby rural villages or countryside? This is not an imagination. It is a phenomena which is known as urban heat island. So, what actually is urban heat island? अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो सिटीज के अंदर आपको कंक्रीट जंगल्स नजर आते हैं, मींस आपको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अर्बनाइजेशन आपको नजर आती है, हर तरफ आपको घर और कंक्रीट नजर आता है। इसी तरह जो सिटीज के अंदर रोड्स होती हैं वो पेव्ड होती हैं, या कंक्रीट की बनी होंगी या एसफॉल्ट की बनी होंगी। तीसरी बात, सिटीज के अंदर वेजिटेशन, पार्किंग एरिया या जिसको हम कहते हैं ना कि ग्रीन एरिया, वो बहुत कम होता है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हीकुलर इमिशंस हैं, और इस तरह की और मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं जिसमें से इमिशंस होती हैं, इन तमाम चीजों की वजह से जितनी भी सिटीज हैं उनके ऊपर एक क्लाउड या एक कवर टाइप चीज बन जाती है, जिसकी वजह से जब बाहर से टेम्परेचर होता है, हीट आती है, वो अंदर ट्रैप हो जाती है। आप नॉर्मली गौर करें कि किसी भी सिटी का पेरी अर्बन एरिया, ये थोड़ा सा उससे बाहर का जो इलाका होगा, वहां पे और सिटी के अंदर के टेम्परेचर में तकरीबन 4 से 5 या 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक का डिफरेंस होता है। ये जो 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है, दिस इज बेसिकली अर्बन हीट आइलैंड। क्लाइमेट चेंज की वजह से जहां पे और बहुत से इश्यूज क्रिएट होते जा रहे हैं, वहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो कि हीट वेव्स का है। यही हीट वेव्स में क्या होता है कि जो आपका नियर बाई सराउंडिंग टेम्परेचर होता है वो एब्रप्टली शूट अप कर जाता है। उस टेम्परेचर के शूट करने से और अर्बन हीट आइलैंड के इंपैक्ट की वजह से जो सिटीज होती हैं वहां पे हीट वेव का इंपैक्ट काफी ज्यादा होता है कंपेरेटिव टू पेरी अर्बन एरिया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम क्लाइमेट चेंज के तनाजुर में अर्बन हीट आइलैंड को कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है यस, हम बिल्कुल इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दुनिया के बहुत से ममालिक में अर्बन हीट आइलैंड को कंट्रोल किया जाता है। मिसाल के तौर पर रूफ टॉप गार्डनिंग की जाती है। इसके अलावा आप जो रोड मीडियंस होते हैं, मतलब दो रोड्स के दरमियान का जो एरिया होता है, उसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा वेजिटेशन करते हैं। आप ओपन एरिया को ओपन नहीं रहने देते, बल्कि वहां पे आप ट्री प्लांटेशन करते हैं, नेटिव स्पीशीज के आप ग्रासेस लगाते हैं, श्रब्स लगाते हैं, घरों के बाहर आप अपने लॉन्स बनाते हैं। ये तमाम वो चीजें हैं कि जिसकी मदद से आप बेसिकली वेजिटेशन कवर ज्यादा करते हैं। और जितने भी किसी भी सिटी के अंदर वेजिटेशन कवर ज्यादा होता है, उतना ही वो सिटी मिटिगेट करती है अर्बन हीट आइलैंड के अगेंस्ट। मैं इसकी एग्जांपल आपको ये देता हूं। अगर कराची के अंदर हीट वेव आती है तो अर्बन हीट आइलैंड का इंपैक्ट या हीट वेव का इंपैक्ट कराची में काफी ज्यादा होता है कंपेरेटिव टू इस्लामाबाद। ऑल्दो इस्लामाबाद के अंदर पिछले कुछ अरसे से जो दरख्तों की कटाई है बड़ी ही बेइंसाफी से की जा रही है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद के अंदर ट्री कवर काफी कम हो रहा है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को अभी भी कंपेयर करूं तो इस्लामाबाद का जो टेम्परेचर होता है वो कदरे बियरेबल होता है इवन गर्मी के अंदर। एंड द ओनली रीजन इज वी हैव अ हाईएस्ट ट्री कवर इन इस्लामाबाद कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द सिटीज। तो हाँ, क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में अगर हम अपना ट्री कवर ज्यादा करते हैं, अगर हम रूफ टॉप गार्डनिंग करते हैं, अगर हम इसके साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं ताकि वो वाटर को कंजर्व किया जा सके और लेटर ऑन वही वाटर जो है वो फिर आप हॉर्टिकल्चर या गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल करें, हम अपनी प्लांटेशन को इंक्रीज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द नेटिव स्पीशी, तो हम अर्बन हीट आइलैंड के इंपैक्ट को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। और ये एक ऐसा फिनोमेना है जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक लाइक न्यू दिल्ली हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, या बाकी जो दुनिया के ममालिक है वहां पे ये दिन ब दिन ज्यादा होता जा रहा है।